दोस्तों मेरा नाम है विकास, मैं हूँ आपका होस्ट एंड वेलकम टू द यंग पॉडकास्ट। प्रियंका जी, हमारा एक और पॉडकास्ट शूट हुआ था कुछ दिन पहले जो कि अब तक पब्लिश हो जाना चाहिए था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। पता नहीं क्या वो एनर्जी है, क्या वो चीज़ है जो रोक रही है हमें आपके साथ पॉडकास्ट करने से। लेकिन पिछले पॉडकास्ट में मुझे इतना तो पता लगा कि आपके पास डेफिनेटली काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि लोगों को, मेरी ऑडियंस को पसंद आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो बस अपनी ऑडियंस के लिए हम दोबारा से कनेक्ट हुए हैं कि आपका पॉडकास्ट हमारे चैनल पर आकर रहेगा अब तो। थैंक यू जी जी। प्रियंका जी, मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा पॉडकास्ट का अपनी ऑडियंस के हिसाब से, क्योंकि उनको ना हॉरर इंसिडेंट्स बड़े पसंद आते हैं। तो आप कोई ऐसा इंसिडेंट मुझे बताइए जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो केस है ये मेरी ही एक स्टूडेंट का केस है। हुआ क्या, इन्होंने मेरे से कोर्स किया। कोर्स करने के बाद जब कोर्स चल रहा था, क्लास चल रही थी, आई अंडरस्टूड कि क्या इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। देन पर्सनली आई सेड कि आप एक काम करो, आप एक वीडियो कॉल सेशन बुक करो, आई नीड टू चेक इन डिटेल। उसको लगा कि ऐसी कुछ मैम बोल रही होंगी कि क्यों करना है, क्या करना है। एंड थोड़े दिन बाद उन्होंने कर लिया बुक, सेशन बुक कर लिया मेरे से, वीडियो कॉल सेशन। जैसे ही हमने सेशन शुरू किया, जो मैंने आपको अभी दिखाया ना जी। जैसे ही उन्होंने सेशन शुरू किया, एक प्रोसेस होता है माँ काली का आशीर्वाद लेते हुए, बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए इन्वोक किया एनर्जीज को। उन्होंने मेरे से सेशन लिया ब्लड लाइन हीलिंग का। ठीक है, उनको उनके एंसेस्टर दिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो धीरे 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 जैसे हमने ब्लड लाइन उनकी ओपन करी, वहाँ पे जाके हमने देखा, उनके पितरों को बुलाया, बेसिकली ब्लड लाइन कि उनके पितरों को बुला के हमने सवाल जवाब करने शुरू किए। सबसे पहले उनकी दादी आई, दादी ने उन बात करी, सब कुछ किया। दादी से पूछा कि बच्ची को परेशानी क्यों हो रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ठीक है, तो दादी ने बताया कि जो नाम नहीं लूँगी एग्जैक्ट, कि जो ये है, इसकी जो बुआ है, हाँ, वो परेशान कर रही है। ठीक है, फिर पूछा गया बुआ को सामने बुलाओ। आ तो गई लेकिन बहुत देर बाद आई, और जब वो आई तो उनसे पूछा कि आप क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो, ना इसकी शादी होने दे रही हो, ना ही इसका करियर सेट होने दे रही हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो कहती हैं कि मेरी शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए मेरे को शादी नहीं करने देनी, इसलिए बुआ की शादी नहीं हुई बुआ तो? की शादी नहीं हुई थी तो मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। अब यहाँ पे विकास एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग इसको ना, जिनके ऊपर भगवान ना करिए किसी के ऊपर बीते, लेकिन जिनके ऊपर बीती है तो वो लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि जितनी भी ये सोल्स होती हैं ना, जो अतृप्त सोल होती हैं, जो वो उनकी पितृ थी, जो उनकी बुआ थी, वो क्या थी, अतृप्त थी। मतलब कि वो प्रेत योनि में थी, उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, तो वो प्रेत योनि में चली गई, वो नॉर्मल पितृ नहीं बनी। अब जब वो प्रेत योनि में चली गई तो उन्होंने परेशानी देनी शुरू कर दी उस बच्ची को। अब परेशानी जब देनी शुरू करी तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना, और अकाल मृत्यु होती है या समय से पहले हो जाती है, या हम प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो आत्माओं की सोल, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और लोग इसको रिलेट भी कर पाएंगे कि उनकी ना सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जिस आखिरी इच्छा पे जिस पे उनकी मृत्यु हुई है ना, वो उसी पे अटके रहते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे केस हैं कि मेरी लव मैरिज होनी थी, या मैं उससे प्यार करती थी, मेरी उससे शादी नहीं हुई, तो अब मुझे उसी से शादी करनी है, इसलिए मैं उसको पकड़ के रखी हूँ। या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब मेरे को ये चाहिए तो मेरे को ऐसा। अब इसके साथ, इनके साथ क्या हुआ, इस बच्ची के साथ, जो मेरी स्टूडेंट है, इसके साथ क्या हुआ, जो इसकी बुआ थी उनकी कम उम्र में डेथ हो गई। ठीक है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनको शादी करनी थी। अब इसी रीज़न से क्या हुआ, उन्होंने उस बच्ची की ना तो वो शादी होने दे रही, ना ही कुछ होने दे रहा। ठीक है, करियर सेट नहीं, शादी नहीं। फिर उनको समझाया गया कि देखो आपकी उम्र कम थी। अब वो कहती हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे घर वालों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरा जितना भी सामान था सब और उसको उठा के फेंक दिया बाहर। देन आई आस्क्ड हर कि आपका सामान इसलिए फेंका गया क्योंकि उसने मेरे को ये चीज़ पहले थोड़ी सी हिंट दी थी कि हो सकता है कि मेरी बुआ भी हो सकता है कोई और भी हो। तो मैंने थोड़ा सा उससे गाइडेंस ली थी, क्योंकि मेरी स्टूडेंट है, इन पर्सनल उसने मेरे से बात करी थी बहुत। ठीक है, तो उसने मेरे को बताया कि जो उनकी दादी थी ना, मतलब इसकी जो दादी थी, दादी ने सारा सामान बुआ का लेके हटा दिया था, और घर वालों ने, क्यों, क्योंकि उनकी दादी अपनी बेटी की डेथ के गम के अंदर ट्रॉमेटाइज होके डिप्रेशन में चली गई थी। तो घर वालों ने हटा दिया कि लड़की की अपना सामान देगी, इकलौती लड़की,
ठीक है, कि अपनी लड़की का सामान देखेंगी सब कुछ होगा तो और परेशानी और परेशान होगी। होंगी। अब ये बात उनको बुरी लग गई उस मेरी स्टूडेंट की बुआ को, ओके। कि भाई मेरा सारा सामान हटा दिया, मुझे भूल गए, मुझे किसी ने याद नहीं किया, इसको पकड़ लिया बच्ची को। क्यों? क्योंकि ये अब इकलौती है, सारे उनमें भाई चाचा वगैरह में इकलौती लड़की यही है, इसको पकड़ लिया। ये तो है साथ में 5 एनर्जी तो अलग हैं और 2 पित्र अलग हैं, यानी कि total 7 7 एनर्जी उसके साथ हैं। अरे 7 और एनर्जी उनकी एज क्या है? अलग अलग सबकी एज है। जो बुआ हैं उनकी एज ऑलमोस्ट लाइक 70, ठीक है। अगर वो उन्होंने जब मैंने उससे जब सेशन ख़त्म हो गया पूरा, जैसे एनर्जी को बुलाया, ठीक है, उनसे पूछा कि तुम्हारी बुआ का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो उन्होंने एज बताई। तो 70 तो उनकी बुआ की एज हो चुकी है, ठीक है। डेथ उनकी कम उम्र में हो गई थी, तो इस हिसाब से मतलब उनकी अब तक बुआ 70 साल की अब हो तक- जाती है हाँ, अगर अगर होती वो मौजूद होती तो 70 साल की हो चुकी होती। जी। उनकी बुआ, उनकी दादी, उनकी खुद की मम्मी भी आई बीच में, ठीक है। उस लड़की की मदर पूरी हो चुकी हैं। मदर ने आते ही उसका नाम लिया और रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हो? तो कहते हो आपने जो इसको माँ काली हीलिंग सिखाई है ना, उससे जो और एनर्जी परेशान कर रही है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तो ये सेफ है। इस तरीके से 7 एनर्जी। फिर पूछा क्या करना है, कैसे करना है, उसकी बुआ को समझाया गया। उससे पूछा कि अगर आप अपना पूरा नाम नहीं बताओगी, तरीका नहीं बताओगी, तो आपकी मम्मी को बुलाना पड़ेगा। तो सीधे बोलती है क्यों बुलाना है उसको, क्या करेगी वो आके? उसने जब मेरे मौजूद रहते हुए कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगी आके? मतलब उनको पता है वो सारी चीज़ें वो याद हैं जब वो मौजूद थी, जिंदा थी, और जब वो ख़त्म हुई, वो जो 13 दिन होते हैं जी। उस दौरान जो भी हुआ उनको सिर्फ सब उतना याद। याद था। उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। उनकी इच्छा, उनकी आशा वहीं की वहीं अटकी हुई है। तो इस तरीके से फिर उनकी 7 एनर्जीज थी, उनको कंट्रोल किया। उनको कंट्रोल करने के बाद धीरे धीरे उनको बताया कि अब आप ये करो, ऐसे करो। बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगी लिखा हुआ, जो लिखवाया है उन्होंने कि ये पूजा करनी है, ऐसे करना है, ये उतारे करने हैं इनके, ये ऐसे करना है, सारी चीज़ें बताई जी। हैं वो उनके तो आप शेयर पितरों कर ने। सकते हो, वीडियो शायद हम नहीं लगा पाएंगे। हाँ, वीडियो नहीं लगाएंगे जी, हम, privacy वो issue हाँ, लेकिन मैं वो भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब मैं जिसका भी करती हूँ ना सेशन, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लिखती हूँ कि कंफर्मेशन के लिए कि ये इसी का सेशन है। तो इसलिए मैं आपको दिखा दूंगी ऑफलाइन, आप वो देख लीजिएगा। तो इस तरीके से फिर वो 7 एनर्जीज को कंट्रोल किया। जी। तो यानी कि इसमें कुछ एनर्जीज वो थी जो हेल्प करना चाह रही थी, कुछ एनर्जीज वो Correct. थी जो कि बुरा करना चाह रही थी। करेक्ट। तो क्या होता है, हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो 2 तरीके से होते हैं, एक अछूत होते हैं और एक शुद्ध होते हैं। मतलब एक जो प्रेत योनि में, और जो एक हमारे पितृ देवता हैं, मतलब जो हमारी ब्लेसिंग्स के लिए हैं। तो जो ब्लेसिंग्स वाले थे वो कहीं ना कहीं उसको पावर दे रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे कि वो झेल पाए सारी चीज़ें। लेकिन जो प्रेत योनि में है वो उनको परेशानी दे रहे थे। ऊपर से इस लड़की ने मेरे से माँ काली हीलिंग कोर्स कर रखा है, तो उसको माँ काली हीलिंग करनी आती है। टाइम टू टाइम वो अपनी हीलिंग करती थी, तो वो प्रोटेक्ट थी। तो जैसे उसकी मदर आई तो वो रोना शुरू कर गई कि भाई आपने मेरी बच्ची को बचा रखा है अभी तक, ऐसे इस पे ब्लेसिंग्स माँ की कहते रहना कि बना के रखें। तो दोनों तरह से उसको जितनी वो मैं आपको सुनाऊंगी, उन्होंने बकायदा बोला है कि इसको तो मैं बिस्तर पे लगा देती, पता नहीं तू क्यों बीच में आ रही है, तू हट जा, मैं इसको लेके जाऊंगी, मैं इसको मार के ख़त्म करके ही जाऊंगी, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगी। तो वो एनर्जीज को कंट्रोल करना, उनको समझाना कि आपकी इच्छा ये थी, ये परेशानी थी, तो वो थोड़ी शांत हुई। फिर अब बच्ची को उपाय बताएं तो वो अभी चल रहे हैं। जी। और ये कब की बात है ये सब? अभी ये मेरे 15 दिसंबर का सेशन हुआ क्या था। बात कर रहे हो? अभी के रिसेंट का केस अभी है? रिसेंट का केस है। रिसेंट के मैं आपको अभी 4 केस दिखा दूंगी, जिनकी मैं वीडियो क्यों रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि देखो अगर कोई उनके साथ बैठा है तो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अकेले सेशन ले रहे हैं तो उनको कैसे यकीन होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ। जी। पहले मैं नहीं करती थी प्राइवेसी के चक्कर में, लेकिन फिर लोग कहते थे कि मैम हमें क्या पता क्या है, लेकिन वो मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करती हूँ, उनको शेयर करके अपने पास से डिलीट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस के लिए रख लेती हूँ थोड़े बहुत, जैसे आपको दिखाना है कि मैडम हर कोई आता है, हवा मारता है, झूठ बोलता है, Recent चला का कोई जाता रख है। लेते हाँ, होगे। रिसेंट के रख लेती हूँ एंड देन आई डिलीट देम। तो मेरे पास ये रिसेंट के अभी 4-5 केसेस है। जी। एक कल का ही है अभी। तो कल का ये क्या था वो? ये जो लड़की है ये बाहर रहती है, शी इज़ स्टेइंग इन कोरिया, ये है नेपाल की। मज़े की बात, ये भी मेरी स्टूडेंट है। अब इसने जब मेरे से कोर्स किया ना, तो कोर्स करने के बाद सब चीज़ें ठीक थी। कोर्स के दौरान इसको एनर्जी फील होनी शुरू हो गई। जब हम किसी को सिखाते हैं या बताते हैं तो हमें पता रहता है कि एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जी। ठीक है। तो मुझे पता लग गया था ये पॉजिटिव एनर्जी है, तो मैंने उसको बोला कि इन पर्सन हम बात करेंगे, हम नहीं करेंगे। अब हुआ क्या कि जैसे ही उच्चारण करवाया और चीज़ों को इन्वोक किया, वो चीज़ सामने आई। सामने आके पूछा कौन हो क्या है,
तो उन्होंने नेपाली में बोलना शुरू कर दिया और मुझे तो नेपाली आती नहीं. देन समहाउ आई जस्ट आस्क देम कि आप ना हिंदी में मेरे से बात करो, मेरे लिए अच्छा होगा. ये मेरे से कहती थी कि मैम जब से मैंने कोर्स कर रहा है ना, मेरा जो माँ काली हीलिंग कोर्स होता है, क्लास 2 दिन की होती है, 45 दिन सेल्फ प्रैक्टिस होती है. 45 दिन आपको अपनी एनर्जी को इतना हाई करना पड़ेगा कि आप वो माँ की एनर्जी को फील कर पाओ और अपने आप को प्योर कर पाओ. तो टोटल ड्यूरेशन कह सकता हूँ 45 डेज में हो जाता है. 47 डेज, 2 दिन क्लास और 45 डेज वो, ठीक है, 47 दिन आप मान लीजिए. तो वो जब रोज हीलिंग करती थी ना, वो एनर्जी को फील करती थी, उसकी बॉडी वाइब्रेट होती थी. मेरे को क्लास में पता चल गया था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका हम देखेंगे इन पर्सन, देखते हैं बाद में करते हैं. तो कल ही उसका सेशन हुआ. कल जब उसका सेशन हुआ, एनर्जी को इन्वोक किया, एनर्जी सामने आई, पूछा उनसे कौन हो. पहले तो नेपाली में बोले, फिर मैंने कहा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि रोज ही आती है एनर्जी, मेरे को वाइब्रेशन फील होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता और शांत हो जाती है बॉडी. मैं समझे, ठीक है. पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं इनकी कुल देवी का अंश हूँ. ओह. आई सेड ओके. फिर मैंने कहा साथ में 2 पितृ भी हैं, आप ये बताओ कौन है. तो उन्होंने बताया कि इनके घर के 2 पितृ हैं, वो भी साथ हैं इस लड़की के, और ये लड़की है नेपाल से बेसिकली, ठीक है. तो अब जब इनके अंश है, तो मैंने कहा कि आप बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो, या तो पूरे आओ, आप आते हो रोज इसके पास लेकिन आप बोलते नहीं हो कुछ, तो ये तो गलत है. आपको अगर कुछ चाहिए, कुछ है, आप कुल देवी हो तो आपको बोलना पड़ेगा. तो कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का. मैंने पूछा क्यों कोई फ़ायदा नहीं है. कहता है मैं इसके घर की कुल देवी हूँ, इसके माँ बाप ने तो क्रिश्चियनिज्म कर लिया. ओह. वो कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन बन गए. अब उन्होंने अपनी कुल देवी छोड़ दी. हाँ. अब ये लेकिन बिलीव करती है माँ काली में, इनकी कुल देवी जो है माँ काली का एक स्वरूप है, ये बिलीव करती है. तो इसको ही बोला सिर्फ कि सिर्फ और सिर्फ इसकी ही मैं जो है वो करूँगी, रक्षा करूँगी और इसके लिए ही करूँगी. घर वाले जब कुछ कर नहीं रहे तो कुछ नहीं है. घर वाले सारे परेशान हैं. भाई की जॉब नहीं लग रही है, फादर परेशान, मदर परेशान, क्योंकि कुल देवी तो छोड़ दी ना आपने अपनी, जो आपकी कुल को आज तक संभालती आ रही हैं. अब आप दूसरा, मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट इट्स समथिंग कि जो आपके माई बाप हैं एक तरीके से, आपने उनको ही छोड़ दिया है ना, आप उनको छोड़ के बैठे हुए हो. फिर उनको बोला, फिर मैंने बोला बच्ची की मैं बंदिश करूँगी. क्यों? क्योंकि रोज़ ये इस एनर्जी को नहीं झेल पाएगी, नहीं हो पाएगा. हाथ की हाथ कल की कल उसकी बंदिश करी. बंदिश करके उसको चीज़ें बताई कि आपको अब ये पूजा करनी है, क्योंकि अब मैंने उनसे पूछा भी साथ में कि गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू है ना. तो मैंने कहा गुप्त नवरात्रे में ही आपका जो भोग प्रसाद है, जो पूजा है, वो हम करवा देंगे. बाकी उसके बाद आप इस लड़की को नहीं परेशान करोगी. जो भी इच्छा पूजा है आपकी, आपको वो मिल जाएगा. उसके बाद इसके ना शरीर पे आएंगी, ना इसको अपनी झांकी दिखाएंगी, ना कुछ करेंगी जी. सिर्फ आपको आशीर्वाद देना है, आप दूर से देंगी. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूत प्रेत ही आते हैं, है ना, कोई एंटिटी ही आती है. पितृ भी आते हैं. पितृ भी कई बार परेशान करते हैं. आपकी कुल देवी भी अपना वो दिखाती हैं, अंश दिखाती हैं, उससे भी होता है. लेकिन अगर आप ये सोचो कि साक्षात काली माता आ रही हैं, जो भी ये बोलता है ना, टोटल फेक है. ओह. काली माता का एनर्जी इतनी हाई है. अंश आता है. हाँ, या कोई उनकी योगिनी आ सकती है. आप काली माता के अंश को एक फील कर सकते हो, वो फील होती हैं, वो आ भी नहीं सकती. जो लोग, मैं सिर्फ इतना सवाल पूछती हूँ, मुझे ये बात बताओ, अगर आप कहते हो आप पे काली माता आती हैं, तो आप आते ही सबसे पहले माँ काली का क्यों जयकारा लगाते हो? बोलो मेरी कालका माई की जय, बोलो मेरी काली माई की जय. आप तो खुद ही काली माई हो ना, खुद का जयकारा क्यों लगा रहे हो? तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जो देवी आती है, कुल देवी है, कोई भी है, वो एक आपको अंश है, उनकी एनर्जी फील आप कर सकते हो. लेकिन वो भी सब में नहीं होता. मेरे पास वो केसेस में है जहाँ पे एनर्जी ने ये बोला है कि मैं काली हूँ, लेकिन लेटर ऑन वी केम टू नो कि ये काली नहीं है, इनके ऊपर कोई जिंद या प्रेत है, यानी कि जो झूठ बना रहे हैं. हाँ, बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास कि वो बोलते हैं कि मैं माँ काली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी वो भी, है ना, कि मैं माँ काली हूँ, ये है वो है. फिर उनको जब पूछा गया तो बाद में वो कहते हैं नहीं नहीं, तूने कैसे पकड़ लिया. फिर उनको पूछा तो 3 जिंद थे उनके ऊपर, जो उनकी ही चाची ने भेजे हुए थे. तो इस तरीके से वो भी होता है. तो हमें समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो भी आपको लग रहा है कि देवी का आशीर्वाद है, देवी की सवारी आ रही है, क्या एक्चुअल में वो देवी की सवारी है या कोई और नेगेटिविटी है. अच्छा, आप मुझे ये बात बताना कि एक्चुअल में इसके चांसेस कितने होते हैं, या फिर कितने वो लोग होते हैं जिनके अंदर देवी या देवता आ सकते हैं. मुझे जो लगता है ना, हाँ, मुझे भी यही लगता है. और जिनमें कोई भी उनका अंश या उनका कोई दूत आता होगा, वो भी कुछ चुनिंदा लोग होंगे, सबके अंदर तो नहीं आते. बहुत रेयर. वो भी अगर आप सोचो पूर्ण रूप से योगनियां भी आ जाएं,
इम्पॉसिबल है। जो लोग कहते हैं कि हमने ये योग नहीं सिद्ध कर रखे, हमने ऐसा कर रखा है, भोग नहीं दोगे ना आप, आपको ख़त्म कर देंगी वो, खुद ही ख़त्म कर देंगी। क्यों? आप दुनिया का भला करते हो, आपके घर में देवी आ रही है, आप दुनिया का भला कर रहे हो, लेकिन आपके घर में ही परेशानी है। ऐसा क्यों होता है? जी। कि आप सोचो समझ के देखो कि कहाँ गलती हो रही है, कि आप दूसरे का तो भला कर रहे हो लेकिन अपना नहीं कर पा रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत रेयर टू रेयर होता होगा किसी के देवी की छटा आती होगी। मेरे को अभी भी याद है, मेरी दादी बताती थी कि एक बारी उनके वहाँ पे, मेरी दादी मेरठ की थी, है ना, वो ब्रॉन ब्रॉटअप मेरठ में, तो मेरठ की थी। वहाँ पे कोई जागरण हो रहा था। जागरण जब हो रहा था वहाँ पे एक 6 साल की भी नहीं होगी उस बच्ची की उम्र, उससे भी कम ही होगी, जो ना जाने 2 किलोमीटर दूर से सुबह जब देवी की आरती हो रही थी तब आई थी। ठीक है, अपने आप चल के वो बच्ची, और आके उस बच्ची ने सिर्फ एक ही भोग मांगा था, मुझे एक बताशा और 2 लौंग दे दो। सोचो वो 2 किलोमीटर खुद से कैसे चल के आई होगी बच्ची। वो थी असली देवी, जिसको दोपहर तक भी होश नहीं आया था बच्ची को। वो होती है देवी आना। अगर आप सोचो कि आप अभी बैठे हो, सर हिला रहे हो, आप पे देवी आ गई और ख़त्म, फिर आपने हटाया, देवी चली भी गई, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग स्कैम करते हैं या फिर एक्टिंग करते हैं, मैं कह सकता हूँ। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, पैसा हो सकता है, फेम हो सकता है, अटेंशन सीकर होते हैं लोग। बिल्कुल। आप हमेशा ये देखोगे जो लोग, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो ये औरों का क्या होगा, सबका अपना हो सकता है, कि जो लोग बहुत अकेला महसूस करते हैं एक टाइम पे आके, वो किसी डाइटी के साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हम पे ही उनकी सवारी आ रही है ना। आप ये नोटिस करोगे। लेकिन कभी समझ के देखना, कभी जान के देखना कि अगर डाइटी आपके पास आ रही है तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। उसकी ब्लेसिंग्स ही इतनी है कि आपको औरों की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि देवी आती है ना, तो वो नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ों को आपसे दूर कर देती हैं। अपने आप हटते जाते हैं, अपने आप हटते जाते हैं वो लोग। और जब वो हट जाते हैं तो आपकी लॉस सिर्फ एक में लग जाती है, आपको फिर कोई समझ में नहीं आता। विकास कौन है मुझे नहीं पता, मेरा हस्बैंड कौन है मुझे नहीं पता, मेरी बेटी कौन है मुझे नहीं पता। जब मैं मेडिटेशन या देवी को सजाने, अपनी घर की देवी को सजाने बैठती हूँ ना सुबह, या फिर कुछ करती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता होता कौन कौन है, कौन क्या है, कुछ नहीं। उस टाइम पे आपके आगे कोई नहीं होता, आपको सिर्फ वही दिखती है। ब्लैंक होता है दिमाग उस टाइम। उस टाइम ब्लैंक होता है, यू लिटरली ब्लैंक। लाइक आपको जो कहते हैं ना, हम देवी को सजा रहे हैं, हम पे देवी आ गई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप देवी को सजा रहे हो, आपको शहद से नहलाना है, दही से नहलाना है, आपको उनको दूध से नहलाना है, फिर आपको उनको चंदन का लेप करना है, आपकी इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपके पास उतना समय ही नहीं होता। देवी आपको, जब आप उनका श्रृंगार कर रहे हो ना, देवी श्रृंगार के समय कभी नहीं आएगी। देवी जब तक पूरी तैयार नहीं होगी वो अपने रूप में आएगी ही नहीं, ये याद रखना, कभी नहीं आएगी देवी जी। तो खैर लोग समझ जाएंगे कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा देखा है तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं अगर आप हमारी बातें समझ गए हों। बाकी प्रियंका जी, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे वो टॉपिक लगा और मेरे लिए नया था, ब्लड लाइन हीलिंग। और हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात की कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ब्लड लाइन से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही हैं। Correct. ऐसा तो ऐसा क्या होता है, मतलब आप थोड़ा सा दोबारा से हमें बताइए कि कोई श्राप होता है, कुछ एंटिटीज़ होती हैं, क्या एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है ना, जो जिसे हम ब्लड लाइन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अगर बोलो तो काइंड ऑफ अ वंश वेल। हाँ, वंश। ठीक है, जो आपकी चलती आ रही हैं चीज़ें आपके परिवार में बहुत पुरानी, कई बार हमें पता होता है, कई बार हमें नहीं पता होता। कई बार हमें हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों का भुगतान पीढ़ी दर पीढ़ी करना होता है। कई बार उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स हमारे साथ चलती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइकिक हैं, क्यों? क्योंकि उनके घर वाले जो हैं, उनके कोई पूर्वज साइकिक रहे हैं। ठीक है, आप अगर देखोगे कई लोगों की एक ही परेशानी हर पीढ़ी में चलती आ रही है जी। जैसे कि उनकी पीढ़ी में कोई लड़की ही नहीं हुई है, एक पैटर्न है वो जो चलता, एक पैटर्न है वो बनता हुआ है और वो बन के चलता हुआ ही आ रहा है। जैसे हर किसी की दूसरी शादी होना घर में, या हर किसी को स्किन की प्रॉब्लम होना, घर का हर एक जो भी परिवार है उसका हर बड़ा बेटा जो है उसको कोई ना कोई परेशानी होना। इस तरीके से अगर देखोगे तो ये हमारे साथ कोई ना कोई कर्स या परेशानी हम लेके आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, एक मेरे क्लाइंट हैं, इनके यहाँ पे क्या होता है, जो भी घर के जो भी बड़ा बच्चा है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है,
उनको अल्जाइमर की परेशानी होती है। ये मतलब कितनी पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है? ये इनकी 4 पीढ़ी हो गई। ओके। ठीक है, तो अब ये जो चौथी पीढ़ी आई है ना, मेरे पास 3 हैं और ये मेरे पास चौथी चौथी है। है। ये चौथी पीढ़ी आई है मेरे पास। तो अब जब ये मेरे पास आए ना, तो कहते हैं कि हमारे 3 वंश से ये चलता आ रहा है, मेरे दादाजी, मेरे पापा, हम और उनसे बड़े जो थे वो। और एट द एंड क्या होता है कि उनको अल्जाइमर की वजह से वो लोग भूल जाते हैं चीज़ें, सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो लोग घर छोड़ के चले जाते हैं और फिर उनका कुछ अता पता नहीं होता ओह। कि वो जिंदा है नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उनको ढूंढो वो नहीं मिलते। ठीक है, फिर पता किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उनकी ब्लड लाइन ओपन की गई, उनके पितरों को इनवाइट किया गया। इनके जब पितरों को इनवाइट किया गया, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या रहा कि ये हर परिवार में परेशानी आ रही है। कहते हैं इनकी जो 5 पीढ़ियाँ थी ना, 5 पीढ़ी से पहले इनके घर में एक फीमेल थी जी। जिसकी शादी हुई थी और उस फीमेल को क्या किया था, उसके लड़का नहीं हुआ था। पहले बहुत मानते थे, अब तो कोई वो ही अब नहीं नहीं रहा करते है। हैं। अब तो लड़की हो लड़का हो सब एक बराबर है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके ना लड़का नहीं हुआ। इन लोगों ने क्या किया, उसको जंगल में लेके गए और उसको छोड़ दिया। अरे। उसको छोड़ दिया। वो लेडी बाकायदा आई, हम्म। उसके अंदर आई मेरे पास ब्लड लाइन में। ठीक है, उसको जंगल में छोड़ दिया और छोड़ के बुला दिया। वो पागल हो गई एक टाइम के बाद एंड देन शी डाइड आफ्टर दैट। तो जब वो मरी ना आखिरी में, जो उसकी कहते हैं ना हाय लगना, श्राप लगना, वो ऐसा लगा कि घर का जो भी बड़ा बच्चा हुआ ना, चाहे वो लड़की चाहे लड़का, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं था लड़का हो या लड़की हो, जो उनको छोड़ के आए उनको कोई मतलब नहीं था लड़का हो या लड़की। उनको जब वो किया ना, छोड़ के आए, तो अब जो भी घर का बड़ा बच्चा होता है ना, उसके साथ ये परेशानी होती है। फिर उनको बुलाया गया, उनसे माफ़ी मांगी गई कि देखो हम माफ़ी मांगते हैं, जो भी किया हमसे, हमारे पूर्वजों ने वो गलत किया, वो नहीं होना चाहिए था आपके साथ, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिर उन्होंने बताया कुछ उपाय, क्योंकि उनकी आत्मा ही तृप्त नहीं थी। ठीक है, और हर 3 ब्लड के बाद, मतलब हर 3 जनरेशन के बाद थोड़ी सी म्यूटेशन होती है, थोड़ी सी चीज़ों में बदलाव होता है। तो ये समझ लो चौथी पीढ़ी जो थी ये बदलाव के लिए ही थी। ठीक है, तो इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद जब पितरों को बुला के उपाय पूछे, ये किया। अब जाके जो उनको डर था घर का, सबसे बड़ा बच्चा, उसको तकलीफ होगी, वो अभी तक टचवुड सेफ है। ओके, यानी कि म्यूटेशन होती है, हल्का पड़ने लग जाता है धीरे हाँ, धीरे। चीज़ें हल्की भी पड़ने लगती हैं और थोड़े चेंजेस भी आ जाते हैं। समझ रहे हो, हम कहते हैं ना कि किसी ने बहुत साल पहले कोई ब्लैक मैजिक किया था, अब तो उसकी आदत हो गई, तो लगता है कि अब उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ रहा, वो जनरेशन बाय जनरेशन उसकी असर जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, Intensity कम खत्म होती नहीं गई। होगा वो जब तक उसका परहेज या उपाय नहीं किया जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। इसी से ना एक मेरे दोस्त का एक केस मुझे याद आ रहा है, और वो इंसिडेंट हमने शेयर भी किया था, और वो उन पर्सन से मैं पर्सनली मिला हूँ। उनकी फैमिली में क्या है ना कि लगभग शायद 3 पीढ़ी से, उनके जब दादा थे तब से, उस पीढ़ी से उनके घर में जो भी बड़ा बेटा होता था ना, एक तो ये कि उनके बेटे ही होंगे, बेटी नहीं होती थी, उनकी कोई बहन नहीं है। और जो बड़ा बेटा होता था ना, वो 25 साल का होने से पहले पहले किसी भी कारणवश उनकी डेथ हो जाती थी। ये काफ़ी टाइम तक चलता हुआ आ रहा था। उनके परदादा के साथ हुआ, उनके दादा के साथ हुआ, उनके खुद के जो ताऊ जी थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और अब इनका नंबर था, क्योंकि ये बड़े थे। इनकी फैमिली ने थोड़ा सा किसी से शायद पूछा, ये सिंगल चाइल्ड थे, बाकी वरना तो हर किसी के 2-2 बेटे कम से कम थे, है ना, क्योंकि उनको पता था शायद ऐसा होने वाला है, तो ऐसा। बट ये अपने सिंगल थे, तो या तो पता नहीं किसी ने बताया इनको कि ये एक तरीका है, इससे ये चीज़ सॉर्ट हो जाए, क्योंकि इससे ये सिंगल चाइल्ड तो है, लेकिन ये बड़ा बेटा नहीं होगा, ऐसा कुछ में भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये चीज़ है। और ये चीज़ वो बताते हैं कि ये चीज़ स्टार्ट हुई थी शायद किसी शादी से, कोई उनके घर में शादी थी जिसमें उनके पूर्वजों ने कुछ किसी के साथ कुछ बुरा किया, गलत किया, और वहाँ से वो चीज़ें सब स्टार्ट हुई, ऐसा हुआ। हमेशा पता है क्या होता है, हमें लगता है कि
हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत सही कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कुंडली का एक भाव होता है, उस भाव से हमारे हमारे पूर्वजों के कर्म या पूर्वजों के फल हमें मिलते हैं। जी। मतलब जो हमारे एंसेस्टर हैं उन्होंने जो किया है उसका फल भी हमें मिलता है। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं अच्छा फल मिलेगा, अगर उन्होंने गलत किए हैं तो वो आपकी ब्लड लाइन में आएगा, जिसे हम कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या पितरों का आशीर्वाद, है ना। हाँ। वो आपकी ब्लड लाइन में आएगा। अब वो आपको देखना है, आपको चेक करना है। अगर आपकी लाइफ में बहुत परेशानी आ रही है, सेम पैटर्न बन रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल हुई है आपके पितरों से, जिसका असर आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है ये किसी बच्चे के होने में ही आपको परेशानी आएगी या किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में ही परेशानी आएगी। ये किसी भी लाइफ के किसी भी उसमें एस्पेक्ट में आ सकती है, चाहे ये फाइनेंस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, चाइल्ड हो, है ना, आपकी खुद की हेल्थ हो, किसी भी चीज़ में लेके ये हो सकती है। हेल्थ से ही याद आया, एक थे इनके यहाँ ये था कि जितने भी सारे फैमिली मेम्बर थे सबको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती थी, ओह। ठीक है। अब इनके घर का जो था प्रॉब्लम, इनके घर के अंदर ये थे बहुत बड़े लेवल पे, जिनका राशन का दुकान होता है ना, बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब होलसेल में काम। जी। जिसका राशन का सामान दुकान से जाता है वो खुद पेट भर के नहीं खा पाते। रीज़न उसका पता है क्या है? कि खाएंगे तो फिर मोशन पास करने, और मोशन पास करेंगे तो तकलीफ होगी और फिर बैठ नहीं पाएंगे। अंडरस्टूड लॉजिक? जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इन्होंने, पता है इनके पितरों ने क्या गलती की, इनके पूर्वजों ने क्या गलती की, क्या और किया? सेम गलती ये लोग अभी भी कर रहे हैं कि ये मिक्सिंग करते हैं राशन के ओह, सामान में। मिलावट। मिलावट। उसका कितने लोगों की हाय लग रही है, कितने लोगों का कर्ज लग रहा है, वो परेशानी पीढ़ी और दर आगे पीढ़ी आने आती वाली आ रही है। जनरेशंस को भी उसको होगा। भी परेशानी होगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। फिर उनको ही करेक्शन करवाई, बाकायदा उन्होंने उनका शॉप नंबर बताया, एड्रेस बताया पितरों में आके। मैं क्या करती हूँ, मैं ना जो भी पित्र आते हैं या जो भी एंटिटी या जो भी आता है, जो भी जिस भी सेशन में, चाहे वो ब्लड लाइन है, आकाशिक है, टैरो है, जो भी हो रहा है, ठीक है, जी। उसमें मैं एक चीज़ मेक श्योर करती हूँ कि उनसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ जो सिर्फ सामने वाले को पता हो। अगर आपसे रिलेटेड कोई है ना तो आपको ही पता होगा। जैसे कि आपकी चाची का क्या नाम है, मुझे तो नहीं पता, हाँ। लेकिन आपके पित्र बता देंगे, और फिर मैं आपसे कहूँगी आपकी चाची का ये और ना, फिर मुझे कंफर्मेशन हो जाएगा। हाँ, कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भाई मेरे ही घर के पितर आए हैं। जैसे अभी कल के एग्जाम्पल पे किसी का हुआ, उन्होंने बोला मेरी 2 बेटी हैं, ठीक है, और उन्होंने ऐसे करके कि मेरे को एक सवाल पूछना है मेरी दोनों बेटियों के लिए। उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम लिया, नाम नहीं बताऊंगी, जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम लिया रचना, ठीक है, ऐसे नाम बता देती हूँ। उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम लिया रचना, और उसके बारे में सवाल पूछा, खत्म। तो मुझे धीरे से विस्पर होकर दूसरी बेटी का नाम सुनाई दिया। नाम दूसरा था, मैं दूसरा लेके बता रही हूँ कि सुधा। सुधा के बारे में तो पूछा नहीं, सुधा। तो मैंने पूछा कोई सुधा भी है, मतलब नाम तो दूसरा था, कोई सुधा भी है? कहते हैं हाँ वो मेरी छोटी बेटी है। तो मैंने कहा ओके अंडरस्टूड। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखो आपने बोला था शुरुआत में, सवाल के शुरू में, कि मेरी 2 बेटियां, और आपने पहली बेटी का सवाल पूछा, फिर आपने दूसरी का नहीं पूछा। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो दूसरी बेटी है, फिर पितरों ने बोला कि हमारा आशीर्वाद उस पर बहुत है, ओह। जो छोटी वाली बेटी है उस पर ज़्यादा है। पूछा क्यों? हम्म। तो कहता है, फिर उन्होंने बताया कि मेरी बेटी जो है ना वो टैरो रीडर है, वो हीलिंग्स करती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप टैरो रीडिंग भी कर रहे हो, हीलिंग भी कर रहे हो, तो आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद चाहिए, ताकि वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ या कोई भी इम्पैक्ट ना कर सके। जी। फिर उन्होंने बताया, तो इस तरीके से वो कॉन्फर्मेशन दे देते हैं पित्र कि देखो मैं तुम्हारे घर का ही हूँ, हाँ। तुमने इसके बारे में पूछा, दूसरे के बारे में नहीं पूछा, ये तुमने गलत किया। तो इस तरीके से हम कंफर्मेशन ले लेते हैं। जी। तो ये ऐसे काम करता है ब्लड लाइन हीलिंग, और आप ऐसे शायद आकाशिक रिकॉर्ड या फिर पितरों को बुला के ये सब Correct. चीज़ें आप करते हो। करेक्ट। मतलब कि काफ़ी सारी अलग अलग विद्याएं हैं जिनको मिलाकर काम करना पड़ता है। बिल्कुल। आकाशिक बेसिकली आपके पास्ट जन्म, पास्ट टाइम से रिलेटेड, या फिर कोई आपको, अगर अपने पितरों के बारे में नहीं पता या आप पितरों में बिलीव नहीं करते, देन आई से कि आप आकाशिक पे जाओ, आप आकाशिक का सेशन बुक करो। अगर आपको पता है कि नहीं मेरे सेम पैटर्न चलता आ रहा है, मेरे दादा को भी ये परेशानी थी, मेरे पापा को भी यही परेशानी है, अब मेरे साथ भी वही परेशानी आ रही है, देन यू शुड डायरेक्टली गो फॉर द ब्लड लाइन हीलिंग। आप अपने पितरों से ही पूछो, वो ही आपके सवाल का जवाब देंगे। वो एक एक चीज़ आपको बता सकते हैं, क्या परेशानी है, कैसे परेशानी है, वो सारी चीज़ों का समाधान देते हैं। और अगर लोगों को समझ में ना आए कि उनको किस हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, तो उस सिनेरियो में वो मेरी टीम को कॉल करता है, मैसेज करता है, टीम उनका सिनेरियो समझती है और फिर बताती है। मेरी सारी टीम को मैंने सिखा रखी हैं सारी चीज़ें इसी मारे, सिर्फ एक ब्लड लाइन हीलिंग को छोड़ के, क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है, माँ काली ने अभी तक नहीं दी है, क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी है, वो ऐसी एनर्जी है, उसको कोई मिसयूज़ बहुत आसानी से कर सकता है। मिसयूज मतलब कैसे? पितरों को बुला के उनकी बंदिश कर दो,
क्या कर लोगे आप? ऐसा भी होता है? करते हैं लोग। जो लोग आते हैं कहते हैं मैम हमारे पित्र बांध रखे हैं। क्यों बांध रखे हैं? ताकि वो उनको आशीर्वाद ना दे पाएँ। दूसरे ने, किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया, पित्र बंधवा दिए। अब पित्र बंधवा दिए तो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आपको कभी भी। तो जिन लोगों की पित्र बंदिश होती है उसके अंदर ब्लड लाइन हीलिंग के अंदर हम वो भी ओपन करवाते हैं। जी। अच्छा, आपके पास ज़्यादातर जो भी केसेस आते हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड आते हैं? मेरे पास देखो अलग अलग है। मेरे पास केसेस जो है ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जब टैरो करती हूँ तो जर्नल क्वेश्चंस आंसर, ठीक है, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, Direct दिस एंड questions दैट, होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो अभी करंट टाइम के और आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। Right. जब बहुत सीवियर सिनेरियोज चल रहे हैं ना, जैसे कि कुछ बहुत पुराना चलता आ रहा है, कोई पैटर्न चलता आ रहा है, बट दे डोंट बिलीव इन पित्रास, ठीक है, वो अपने पितरों में बिलीव नहीं करते हैं, तब वो आकाशिक करवाते हैं। और जहाँ पे आती है सिनेरियो कि सिर्फ और सिर्फ पितरों से ही रिलेटेड है, कि हमारे खानदान में दिक्कत है, तो फिर वो पितरों से रिलेटेड आते हैं कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, पितरों के नाम का उठा के रख दिया किसी ने कभी कुछ, ठीक है, अब वो रख दिया और वो भूल गए। अब क्या करोगे? आपने वो मनौती तो कर ली लेकिन आपने उसको पूरा नहीं किया। फिर पितर आके बताते हैं क्यों तुमने वो लाल पुड़िया के अंदर राई बांध के रखी थी, उसका क्या है? ओह, उसका क्या करोगे? तुमने हमें बांध को तो रख लिया, हमसे वादा तो ले लिया, वचन तो बद्ध करवा दिया, हमने तुम्हारा काम भी नहीं कर दिया पूरा। अब हमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया तो इसको ख़त्म कैसे करोगे? हमारी जो इच्छा तो थी, जो तुमने हमको बोला था कि हम प्रॉमिस किया था ये देंगे, उसको कैसे कंप्लीट करोगे? तो केसेस बहुत अलग अलग होते हैं, हर किसी का अलग केस होता है, हर किसी की रेमेडी अलग आती है, क्योंकि आपके पितृ कुछ और बताएंगे, उनके पितृ कुछ और बताएंगे, उनके पितृ कुछ और बताएंगे, आपकी परेशानी कुछ और होगी, उनकी अलग होगी, उनकी अलग होगी, तो सबका अलग अलग रहता है। जी। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया अपने इस कन्वर्सेशन में, कि आपने कुछ केसेस में बताया कि वो आपके स्टूडेंट थे, तो ये चीज़ प्लीज़ मुझे बताइए कि वो आपके स्टूडेंट बने इसलिए उनको कुछ चीज़ें फील होना स्टार्ट हुई, या फिर उनको चीज़ें फील होती थी फिर उन्हें किसी चीज़ ने पुश किया कि वो आपके स्टूडेंट बने? ओके, नॉर्मल जैसे पॉडकास्ट देखते हैं ऐसे वो स्टूडेंट बन तो गए, क्योंकि उनकी जो थी अटैचमेंट थी माँ काली से कह लो या फिर अपने पितरों से कह लो या जिससे भी कह लो, तो वो अटैचमेंट के चक्कर में उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन जो बहुत सालों पुरानी चीज़ें थी, जो मैंने नेपाल वाले एग्जाम्पल बताया, 10 साल से थी वो देवी उसके साथ, देवी का अंश 10 साल से, लेकिन अभी तक वो खुली नहीं थी। क्यों नहीं खुली थी? क्योंकि वो एनर्जी और वो जो बंदिश जो जब हम सेशन करवाती हूँ ना मैं माँ काली हीलिंग कोर्स में, जो लास्ट का सेशन होता है, तो उसमें जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी बंधन होते हैं ना, उन सबको ओपन करवा देती हूँ किसी के, ठीक है। तो वो बंधन जैसे ओपन करवाए ना, उसको वो एनर्जी फील होने लग गई, ठीक है। तब जाके उसको पता लगा। और ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ 40 साल पुराना ब्लैक मैजिक हुआ था। 40 साल पुराना ब्लैक मैजिक था, एनर्जी उस घर के अंदर रहती थी, कभी सामने नहीं आई, इतनी जगह चले गए उन्होंने, कोई देवी नहीं छोड़ी, कोई देवता नहीं छोड़ा, कोई तंत्रा नहीं छोड़ा। फिर जब उन्होंने मेरे से माँ काली हीलिंग सीखी ना, तो रोज़ हीलिंग करते थे, इसीलिए 45 दिन मैंडेटरी होता है प्रैक्टिस करना, रोज़ करते थे। माँ काली आती थी, साफ उस एनर्जी ने आके बोला है सामने कि मेरे को तो माँ काली रोज मारती है, मुझे निकाल इस घर से, अब मुझे नहीं रहना, अब मुझे मुक्ति दिला, बता। तू बोलेगी दिल्ली रहती है ना तू, मैं दिल्ली आ जाऊंगा, बता तो सही। तो मैंने कहा नहीं, आप जहाँ हो वहीं से रह के करवाएंगे, लेकिन हो जाएगा, करवाएंगे। तो जो चीज़ें दबी, लोग कहते हैं ना कि आपकी हमने एनर्जी से, हमने आपका ये कोर्स किया, उससे हमारे को ये फील होने लग गया, तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर कोई चीज़ पुरानी थी जो अब उभर के आ गई है, जिसके बारे में आपको भी नॉलेज नहीं थी। राइट, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो माँ काली जड़ से चीज़ों को ख़त्म करती हैं, वो शून्य ले आती हैं, एक लेवल आता है जहाँ आप शून्य हो जाते हो, तो माँ काली शून्य ले जाती हैं। तो वो जो चीज़ें आपकी दबी हुई भी है ना, माँ काली उनको भी निकाल के बाहर फेंक देती है कि आगे इन फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए। जी, वो लेवल है माँ काली का। जी, आपको या आपके स्टूडेंट्स को ये जो चीज़ें हैं, जो दूसरी दुनिया की चीज़ें होती हैं, वो दिखाई देती हैं विजुअली? मेरे स्टूडेंट का तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे किसी स्टूडेंट को ऐसा, हाँ, आकाशिक के बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये चीज़ जो ब्लड लाइन हीलिंग वाली और ये वाली है, वो मैंने अभी तक किसी को नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है आज की डेट में
पॉजिटिव से ज़्यादा लोग नेगेटिव कितना इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, तो वो कभी माँ ने अलाउ नहीं किया, माँ काली ने। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, और कोई ये चीज़ नहीं करता होगा, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं क्या माता रानी ने जैसे गाइड किया है वो मैं करती हूँ, कि कोई भी स्टूडेंट अगर एनरोल कर रहा है ना, जी। तो पहले मेरे से वो चेक करवा ले ओके। कि क्या हम ये कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर वो कर सकते होंगे तो मैं कह दूंगी कर लो, अगर वो नहीं कर सकते होंगे ना, मैं साफ मना कर दूंगी, मत एनरोल करो, अपने पैसे मत खराब करो। क्योंकि मैं अपने कर्म में बिलीव करती हूँ, मैं अपने कर्म खराब नहीं कर सकती किसी को झूठ बोल के, हाँ हाँ कर लो, आपको एनर्जी फील होगी, आपको ये होगा वो होगा। जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप करते हो ना, तो आप एक किसी के गुरु बन जाते हो, और गुरु कभी झूठा या गलत नहीं हो सकता, राइट। है ना। तो ये चीज़, तो मेरे स्टूडेंट को ऐसी एनर्जी का तो मैं नहीं बोलूँगी आभास, ये नेगेटिविटी के साथ डील करना ना वो सिखाया, ना मैंने कभी गाइड किया सिखाने के लिए अभी तक। लेकिन हाँ, उनको पता चलती हैं जो माँ काली हीलिंग के थ्रू हम चीज़ें करते हैं, कि कौन से चक्रा में ब्लॉकेजेस है, कहाँ पे क्या चीज़ ब्लॉक हो रही है, कैसे एनर्जी काम कर रही है, वो उनको बहुत अच्छे से फील होता है। और मुझे तो दिखती हैं, जैसे आप बैठे हुए आप बात करो मेरे से, मुझे तो ऐसे दिखती हैं चीज़ें। मैं कौन होती हूँ, माँ ही दिखाती हैं। हाँ। अच्छा, तो मैं उन लोगों के लिए समझना चाहूँगा जिनको नहीं दिखती, जैसे मैं हूँ, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं। हमारे पास बस एक रेफरेंस है जो कि मूवीज़ में दिखाया जाता है। आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चीज़ें कैसी दिखती हैं? जैसे जो है ना, जैसे आप हो इसी तरीके से वो एनर्जी होती है। ओके। उन्होंने लास्ट टाइम जो कपड़ा पहना था, आपको वही कपड़ा दिखेगा, ठीक है। और जो जैसे आप बैठे हो, आप जो कर रहे हो, जैसे बात करो, ऐसे ही वो बात भी करती हैं। सब कुछ सेम होता है, जस्ट जो देख सकता है उसको बैठी हुई दिखेगी, जो नहीं देख सकता उसके लिए वो कुछ नहीं है, उसके लिए वो खाली जगह है, खाली सोफा है। तो पता कैसे लगता है कि ये नॉर्मल इंसान है या फिर कोई एंटिटी है, कोई एनर्जी है? एक होलो बनता है उसके आसपास, मतलब एक ना ऐसे एक एनर्जी लेवल बनता है। हाँ हाँ। वो डार्क होता है, ठीक है। मेरे को तो ऑब्वियसली मैं आपसे हाथ मिला रही हूँ, आप टेंजिबल है, मैं आपको छू सकती हूँ, जी। ठीक है। जो चीज़ को आप छू नहीं सकते हो वो टेंजिबल नहीं है, मतलब वो दिख नहीं रही है। अदर देन दैट, जिन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो उनको पता लगेगा कि एक ना ऐसा, जैसे मैं बैठी हूँ ना, तो मेरे आसपास एक ऐसा ऑरा बनने लगेगा, है ना, एक एनर्जी शेड बनने लगेगा। वो इस तरीके से उन एनर्जी के साथ भी बनता है। ऐसे ही पॉजिटिव के साथ भी बनता है, नेगेटिव के साथ भी बनता है। पॉजिटिव के साथ मल्टीपल कलर्स का बन सकता है, या सिंगल्स जो हमारे चक्रा, 7 चक्रा के कलर होते हैं, वो उनमें से किसी एक कलर का बन सकता है। नेगेटिव के साथ जो है वो हमेशा ब्लैक में बनेगा, यानी कि अगर ब्लैक दिख रहा है तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके घर के पितृ प्रेत योनि में है, ठीक है, तो वो आपको कम दिखेंगे, महसूस ज़्यादा होंगे। और अगर वो शुद्ध हैं और वो प्रेत योनि में नहीं है, आपके देवताओं के रूप में, तो वो बाकायदा आपको सपने में आके बात करके चीज़ें बताएंगे। अच्छा, क्या ये चीज़ें सच में हमें छू सकती हैं या फिर हमारे आसपास चीज़ों को हिला सकती हैं? डिपेंड करता है आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है। ओह। अगर माँ काली के आशीर्वाद से मैंने अपना ऑरा स्ट्रांग कर रखा है, तो ऐसे डायरेक्ट वीडियो कॉल पे भी लोगों की बात होके और सारी चीज़ें हम करते हैं, तो नहीं टच होता है, नहीं महसूस होता है। लेकिन हाँ, अगर आपका ऑरा वीक है, आपके प्लैनेट्स कुंडली के अंदर आपका राहु केतु दूषित है, या और प्लैनेट्स इस भाव में बैठे हैं कि आप वो चीज़ें आप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी पोजेस्ट कर सकती हैं, तो पता लगेगा आपको। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चीज़ें मूव कर सकती हैं। जी। इसके अलावा ना, अभी मैं ना आपसे चाहता हूँ कि कोई एक रियल इंसिडेंट हम शेयर करें। मुझे जो लगता है पर्सनली कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी होती है वो, या खतरनाक कह सकते हैं, वो होता है जिन्नात, है ना। अगर उनका कोई केस है या उनसे रिलेटेड कोई भी पोजीशन हो रहा है, उसको निकालना थोड़ा टफ होता है, वो जिद्दी होते हैं। हाँ। ऐसा सच है? हकीकत है, कभी सच है ये। मैं आपको वो ऑडियो सुना दूंगी पूरी, ठीक है, सुनना वो। जी। एक था केस मेरा, इसके अंदर क्या था, इन्होंने, इनके ही फैमिली मेम्बर ने, रिलेशन तक नहीं बता पाऊंगी मैं, ठीक है, इनके ही फैमिली मेम्बर ने इनके ऊपर करवाया। चलो बता ही देती हूँ, दूर नहीं, मौसी नहीं, ओह। ठीक है। अब करवा दिया इन्होंने, वीडियो कॉल बुक करी मेरे से, वीडियो कॉल बुक करके बाकायदा ऐसे बात करते करते हाथ में यूँ सामान लेके दिखा दिया था मुझे, ये देख ना, ये देख, वीडियो कॉल पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, समझ गई मैं, क्योंकि वो जिन्न थे,
जो छोड़े थे जिन्न थे उसके ऊपर, और एक भी नहीं, चार, मतलब लड़का सूख के काटा, इतने बड़े डार्क सर्कल उस लड़के के, ठीक है। जिसने करवाया था ना, पता है क्यों करवाया था? क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये पढ़ाई ना कर पाए और ये आगे ना बढ़ पाए, बस? सिर्फ इसलिए। और इसका क्या कारण रहा होगा? उनके खुद के जो परिवार वाले हैं वो आगे बढ़े और ये ना बढ़े। और वो कैसे थे कि एक ही घर में 2 बहनों की शादी, समझ गए, बड़े भाई समझ छोटे गया। भाई, तो रिश्ते में तो मौसी लगी या चाची कह लो आप, हाँ, ठीक है, इस तरीके से, और इन्होंने ही करवा दिया था। अब इससे बात हो रही थी, पता है, इसने मेरे को ही ऐसे बोला, बैठी है ना साथ वाले कमरे में, तेरा पति और तेरी बेटी भी तो बैठी है, बता, छोड़ दे इसे, इसके बीच में मत आ, नहीं तो देख ले उनका क्या होगा। एक टाइम को तो आता है यार, मैं जो कर रही हूँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे घर वाले इतने प्रोटेक्टेड नहीं है, बाकायदा उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो उस टाइम पे फील हुआ कि क्या करूँ, छोड़ दूँ, नहीं लूँ इस केस को हाथ में। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने माँ को देखा, ठीक है, जहाँ मैं बैठती हूँ आपको ही ऊपर माँ है। धमकी मिली एक तरीके से, कैसे? डायरेक्ट धमकी मिली है मुझे, ठीक है। मैंने यूँ देखा माँ को, माँ से थोड़ा सा आशीर्वाद लिया, माँ संभालो, करो कुछ, बालाजी महाराज से बोला, बालाजी महाराज संभालो, तो कहते हैं कुछ नहीं करेगी तेरी माँ, कुछ नहीं कर सकती। मैंने उनके सामने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही ऐसे मुंह बंद करके माँ से ऐसे ही बोल दिया, आशीर्वाद दो सीधे, क्योंकि ये चीज़ें आपका दिमाग तक पढ़ सकती हैं जी। आप अंदर क्या बात करो ये तक पढ़ सकती हैं, ये याद रखना। कहते कुछ नहीं करेगी तेरी माँ, बताना तेरी बेटी अभी है ना वहाँ पे लेटी है ना साथ वाले कमरे में, बता, छोड़ दे इसे, मेरे को तो बोल रखा है ना कि इसको जब तक लेके नहीं जाऊँगा, जब तक मारूंगा नहीं तब तक जाऊँगा नहीं, मारा नहीं हूँ मैं इस पर। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, करते हैं, संभालते हैं। अब आपको तो जाना पड़ेगा, आप कितने टाइम तक रहोगे जी। एक समय के बाद तो आप भी जाओगे, उसके बाद तो आप भी नहीं रह सकते हो, लेकिन मैं इसको लेके जाऊंगा, इसके बिना नहीं जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अब आप जिद पकड़ गए तो ठीक है। हमारी एक क्रिया होती है जो हम करते हैं, सात्विक है ना, वहीं पे वो क्रिया करी, ठीक है, माँ का नाम लेके, तो चीज़ समझ गई कि हाँ भाई माँ काली के, ऑब्वियसली माँ के आगे तो किसी भी एनर्जी का कोई जोर ही नहीं चल सकता। वो क्रिया करी, वहाँ पे जाके थोड़ा सा उस दिन थोड़ा सा लगा था कि मैं इस चीज़ को करती हूँ, क्या मैं सही हूँ, मेरा परिवार सेफ रह सकता है या नहीं रह सकता। देन फिर भी किया, संभाला, प्रोटेक्ट किया उसको, उसकी चीज़ों को किया, उस बच्चे के इवन परिवार तक को। पता है उसने क्या बोला डायरेक्ट उस दिन ने, कि इसको नहीं तो इसके परिवार को परेशान करूँगा। फिर उसने अपने साथ साथ अपने परिवार तक की माँ काली हीलिंग ली प्रोटेक्शन के लिए जी। कि आप सबको प्रोटेक्ट करो, आप जैसे करोगे हम वैसे करेंगे। फिर उसके उतारे करवाए, उसको बालाजी भेजा गया, सारी चीज़ें करवाई गई। जो मेरे तरफ से हो सकता था वो मैंने अपनी तरफ से किया, जो बालाजी महाराज के द्वारा हो सकता था वो बालाजी महाराज के द्वारा किया, लेकिन कर दिया, हो गया वो। लेकिन हाँ उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ, कितनी बार तो ऐसा होता है किसी का कोई नेगेटिविटी वाला केस होता है और हम हीलिंग कर रहे होते हैं, माँ काली हीलिंग कर रहे होते हैं, तो बकाया एक बार ही तो लिटरली मेरे हस्बैंड ने, जब मैं हीलिंग करती हूँ वो 12-12 18-18 घंटे की होती हूँ, उस कमरे में कोई अलाउड नहीं होता अंदर आना, एंटर करना। मेरे हस्बैंड बाकायदा गेट खोल के आके मेरे को बोले तुमने आवाज़ दी है ना, बताओ क्या हुआ। एंड आई वॉज लाइक दिस कि मैंने तो कभी आवाज़ नहीं दी, और आप रूल जानते हो हीलिंग करते टाइम कोई अंदर नहीं एंटर हो सकता, तो आप कैसे आए अंदर। कह रहे नहीं तुमने आवाज़ दी है, एंड ही वॉज स्लीपिंग इन द नेक्स्ट रूम। ओह, मैंने कहा नहीं मैंने आवाज़ नहीं दी। यानी कि आवाज़ इनको तेज सुनाई दी होगी, बहुत तेज ही मैंने आवाज़ दी है अपने हस्बैंड को, अपने हस्बैंड का नाम लेके। देन आई सेड ओके ऑल राइट। उस दिन और एहसास हुआ कि नहीं और प्रोटेक्शन करनी है। जो लोग कहते हैं ना कि मैडम कर दो ना क्या ही हो जाएगा, है ना, कि आप देख लो आपको तो माँ ने आशीर्वाद दे रखा है, आपको तो कर रखा है। थिंक अबाउट इट कि जो मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं औरों की भी बात कर रही हूँ, जो भी इसमें सात्विक और सही कर रहे हैं। आप कभी मेरे पास आओगे ना ये कह के कि भैया मुझे जो है उसके साथ नेगेटिव करना है या उसके ऊपर काला जादू करवाना है या करवाना है, मैं कहूँगी आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा करने के लिए बैठी हूँ, बुरा करने के लिए नहीं। और तंत्रा हमेशा अच्छे के लिए हुआ था, बुरे के लिए नहीं। तंत्र की इजाज़त जो की थी ना शिव बाबा ने, भोले बाबा ने जो दिया था तंत्रा, भले के लिए दिया था कि फास्टन हो जाए चीज़ें। और आप योग की, प्राणायाम योग कर रहे हो, हठ योग कर रहे हो, आप कोई से भी योग की कर रहे हो, आप कुंडलिनी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे आप फास्टन प्रोसेस करके अपनी चीज़ों को पा सको। लेकिन लोगों ने
क्योंकि कलयुग है, तो हमें पता है सही का इस्तेमाल ना करते हो उसका गलत इस्तेमाल किया। राइट, अपने फायदे के लिए या अपनी कुछ करेक्ट, इच्छाओं को बस सेटिस्फाई करने के। सेटिस्फाई करने के लिए, करेक्ट। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सॉल्यूशंस देते हैं, कुछ रेमेडीज़ देते हैं कि ठीक है चीज़ें सही हो जाएंगी, बट आपको ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इतने दिन तक या इतने महीनों तक। अ, लोगों का माइंडसेट ये होता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जब तक चीज़ें उनके साथ बुरी होती ना तब तक तो सब कुछ करने के तैयार हैं। करेक्ट, बट जैसे थोड़ी सी सही हुई फिर उनको लगने लगता है अरे पता नहीं यार सही भी था नहीं था, छोड़ो ना, अब तो सब सही है। वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं। करेक्ट, और उस केस में शायद वो चीज़ें उल्टी पड़ती हैं उस पर्सन के ऊपर जिन्होंने बताया, यानी कि आप जैसे। करेक्ट। तो ऐसा कभी हुआ है? ऐसा मैं देखो, मैं तो ये बोलूँगी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। जहाँ मेरे को एकदम आपसे बोलते बोलते एकदम एक एग्जाम्पल याद आ गया, बताऊंगी अभी। जी। कि ना लोग सोचते हैं कि ठीक है ना, अब हो गया, हमारी परेशानी ठीक हो गई, ख़त्म हो गई, ख़त्म करते हैं, नहीं करते हैं, वो उपाय नहीं करते हैं दोबारा, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। एक केस था, इस केस के अंदर उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके घर परिवार वालों ने उसको तांत्रिक के पास ले गए। ठीक है, तांत्रिक के पास ले गए, तांत्रिक ने कुछ क्रिया करी और क्रिया करके उसके एक बच्चा करवा दिया, उसके एक लड़की हो गई। जी। ठीक है, अब ये मेरे पास आए केस लेके कि भाई हमारी लड़की इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी हमें क्या होता है कि हम बहुत काले पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो जो लेडी थी कि हम काले पड़ते जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं, हम पतले होते जा रहे हैं, कुछ भी खाते हैं हमें लगता नहीं है, ये वो इसी टोन में बोल रही थी, हमें करके। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे ही आंख बंद करी, आंख बंद करके बहुत ही वो नग्न अवस्था में दिखी मुझे बैठी हुई, और किसी तांत्रिक के पास बैठी हुई दिखी। ओह। तो देन आई आस्क्ड कि आपने कभी कोई तंत्र क्रिया करवाई है क्या? इन्होंने इससे पहले कुछ भी नहीं बोला मुझे, बस ये बोलते हैं कि मेरे को किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, आप देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है ओके। जैसे ही आंख बंद करके आंख खोली तो मैंने कहा आपको ने किसी कोई तंत्र क्रिया करवाई है क्या? देन पहले तो थोड़ी सी हिचकिचाई, फिर बोलती हैं हाँ हमारे बच्चा नहीं हो रहा था तो हमने ना एक तांत्रिक से तंत्र क्रिया करवाई थी, तो फिर उसके बाद हमारे बच्चा हो गया। मैंने कहा तो जो क्रिया करवाई थी ना, जो बच्चा हुआ था, उसके बाद जो उसका भोग था ना वो उसको मिलता रहा। अब वो तांत्रिक ने शरीर छोड़ दिया, वो पूरे हो गए हैं, अब उसका भोग नहीं मिल रहा था, वो आपसे भोग मांग रहा है। कभी सोच के देखा है आप जिससे करवा रहे हो, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसने ट्रीटमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया और दवाई लिख के दे दी, अब आपको वो परेशानी दोबारा आ रही है, क्यों? क्योंकि वो तो जा चुके हैं। हाँ। उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं है। तो वो तांत्रिक जब तक थे, जो चीज़ उनके लिए करी थी, वो तांत्रिक उस चीज़ को वो भोग देता था तो वो ठीक थी। अब बच्ची से तो कोई लेना देना नहीं था, उनको ऊपर करी थी तांत्रिक ने, उनके शरीर के ऊपर करी थी, तो जो चीज़ उसके ऊपर छोड़ी थी, जो करी थी, उसको भोग नहीं मिला, क्योंकि अब तांत्रिक तो पूरे हो गए। हाँ। शरीर पूरा हो गया उनका, अभी इनके शरीर पे ये चीज़ परेशानी करने लग गई। फिर मैंने कहा जी देखो ये तंत्र का है और जिन्होंने किया है आप उन्हीं के पास जाओ। तो कहती हूँ वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, अब उनके पास कैसे जाए। फिर पूछा, कम से कम 21 उतारे उनके आए थे, जहाँ तक अभी तक के सबसे ज़्यादा उतारे 21 उतारे, अभी तक के सबसे ज़्यादा उतारे आए थे। 21 उतारे आए, क्रियाएं आई कुछ, ठीक है, सात्विक, सब सात्विक, कोई भी तामसिक नहीं होती, कोई भी तंत्रा से रिलेटेड नहीं। 21 उतारे आए, चीज़ें करी उनकी, तब जाके उस चीज़ ने उनका पीछा छोड़ा। और उनको हमेशा माँ काली से यही मेरी प्रार्थना रहती है कि माँ काली, जिसको भी मेरे को आप रास्ता दिखाने के लिए मार्ग बना रहे हो, हमेशा ये करना कि उसको मोक्ष ही मिले, वो किसी और के पास जाके परेशानी ना करें। तो फिर उस एनर्जी में ना अटके, प्रेत योनि में ना अटके, वो उस प्रेत योनि से निकल के मोक्ष द्वार पे जाए। ठीक है, मैं तो उनको भी कहती हूँ कि जिनके शरीर पे कोई चीज़ें आ जाती हैं, जिनके ऊपर होती हैं, कि आप एक जरिया बने हो किसी के मोक्ष का, तो आप उन्हें कोसो मत, कुछ मत करो। माना उन्होंने आपको परेशान किया है, लेकिन वो भी किसी के वश में है, वो भी मजबूर है, तो आप उनको मत बोलो। आप माँ से, बालाजी महाराज से प्रार्थना करो कि उनको भी मोक्ष दिलाएं और आपकी भी नैया पार कराएं, आपको भी इस परेशानी से निकालें। तो फिर वो मोक्ष तक उनको लेके जाना, मतलब जो भी रास्ता होता है बालाजी महाराज के चरणों में भेजना, फिर तो बाबा ही अपना देखते हैं, माँ काली अपने आप देखती हैं, उनके चरणों में भेज के उनको मोक्ष तक भेजना। जी। अच्छा, एक और बात कि जो भी एंटिटीज़ होती हैं जितनी पुरानी होती जाती है, या फिर तंत्र भी होता है जितना पुराना होता जाता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो आपकी अपनी लाइफ में जितने भी आपने केसेस देखे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा इंसिडेंट मुझे बताइए जो जिसमें एंटिटी बहुत पुरानी थी, या फिर जो भी क्रिया थी वो बहुत पुरानी थी, सबसे ज़्यादा। क्रिया तो करीब 100 साल पुरानी थी,
ठीक है। और एंटिटी अगर मेरे से पूछोगे तो कम से कम 5 या 7 पीढ़ी पुरानी थी। वो घर के पितृ थे जो प्रेत योनि में, यानी कि लगभग 300 साढ़े 300 साल कह सकते हैं। करीब, हाँ कह सकते हो। देहरादून का केस था ये, ठीक है। इनके दादा के दादा, उनके भी दादा और उनके दादा, समझ रहे हो आप कितनी पीढ़ी हो गई। जी। ये वो थे और इन्होंने बहुत गलत किया था अपने परिवार के साथ और अपनी बहन के साथ आप भी। बता सकते हैं क्या? बहन के साथ ही इन्होंने दुष्कर्म कर दिया था। तो बहन ने मरने से पहले इनको श्राप किया, फिर और भी चीज़ें उन्होंने जो करी, गलत करी, तो इनकी मुक्ति नहीं हो पाई, मोक्ष नहीं मिल पाया इनको। अभी तक ये परिवार को यही कहते थे कि मैं तो भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी पूजा किया करो तुम, मैं तुम्हारे घर का पितृ हूँ, यहाँ से तुम ये सामान निकाल लो, वो निकाल लो। अभी तक ये यही करते रहते थे। फिर जब इनकी ब्लड लाइन हीलिंग हुई, ठीक है, और ब्लड लाइन हीलिंग में जब पता लगा तो पता लगा कि इनका तो केस ही दूसरा था। और वो भी इन्होंने आके नहीं बोला, जो और पितर आए ना, और पितरों ने आके बोला कि इसने तो ये किया था अपनी बहन के साथ, इसलिए ये इस योनि में अटका हुआ है। तो वो इतनी पुरानी एनर्जी थी। तो वो एक तो सबसे पुरानी एनर्जी ये हो गई। और दूसरा सवाल आपने पूछा था कि सबसे खतरनाक क्रिया, सबसे पुरानी 100 साल पुरानी वो क्रिया थी अप्रॉक्स, ठीक है, जो परिवार में बहुत पहले की गई थी। और जब वो आई थी एनर्जी, मुझे याद है अभी भी, ये महाराष्ट्र का केस है, जब वो आई थी, जिसके ऊपर आई थी उसके हाथ तक ऐसे टेढ़े हो गए थे इस तरीके से, ठीक है, उनके हाथ पैर ऐसे टेढ़े हो गए थे। रीज़न उसका क्या था कि उनकी भी इतनी उम्र हो गई थी कि उनका शरीर भी काम करना बंद कर रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती क्योंकि वो वश में थे तो वो करवा रखा था उनके ऊपर। तो इतनी पुरानी थी वो एनर्जी, चल रही थी। जैसे होता है ना कि कोई तांत्रिक होता है अपनी दीक्षा किसी अपने चेले को दे जाते हैं, शिष्य को दे जाते हैं। कोई होते हैं जो किसी को नहीं दे के जाते, अपने साथ ले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ये अपनी दीक्षा अपने चेले को दे दी थी। तो वो चेला, जो मैंने बताया ना कि वो पहले वाला केस कि उन्होंने किसी को नहीं दी होगी, तो वो गए तो वो चीज़ें भागी, भोग मांग रही थी। इस वाले केस में इन्होंने दूसरे को दे दी थी, अपने चेले को, अपने शिष्य को दे दी थी। तो ये संभाल रहा था, उन सबके भोग दे रहा था। तो इतनी पुरानी है, इसलिए एनर्जी साथ लगी थी। तो फिर इनके साथ किया गया, उनसे पूछा गया, फिर उनको भी भेजा गया, उनको इमोशनली थोड़ा सा किया गया पुश, समझी, तो फिर उनको भी आगे भेजा गया मोक्ष द्वार पे, तब जाके उनका हुआ ठीक। जी। ये ना थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, मुझे भी पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, मतलब लेम है, एक तरीके से लेम क्वेश्चन है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पर्सन पोजेस्ड हो या फिर कोई एंटिटी उससे ये चीज़ करवा रही हो कि जैसे उसके पास फाइनेंसिस का इशू है, सब कुछ ख़राब चल रहा है, बट लाइफस्टाइल नहीं छोड़ पा रहा है, समझ रहे हो, मतलब कि उसको अच्छा ही खाना है, तरह तरह का खाना है, अच्छे तरीके से उसको सारी चीज़ें करनी है, एक लाइफस्टाइल फॉलो करना है, उसके पास रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं से मेरा एक दोस्त ही, एक नॉन है ना, उसने शेयर किया कि यार पता नहीं क्या बात है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एंटिटी अपनी इच्छाएं पूरा कर रही हो आपके साथ रहकर? हाँ, मैंने सबसे पहला केस नहीं बताया जिसके अंदर बुआ ने लड़की की शादी नहीं होने दी। हाँ। ये नेगेटिव में हो गया, पॉजिटिव में भी हो सकता है कि मतलब पॉजिटिव इन द सेंस उस पर्सन के लिए तो नेगेटिव हो गया ना कि उसके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, बट स्टिल वो अपनी जो चीजें हैं वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। हाँ, समझ रहे हो? तो पॉसिबल है, हो सकता है ना। लाइक इतने सारे केसेस देखती हूँ मैं, रोज के 3-4 होते हैं ऐसे केसेस, तो मान सकती हूँ मैं, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, क्यों, अल्टीमेट गोल क्या है उनका कि जो आखिरी इच्छा उनकी रही है वो पूरी करना। फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा अगर शरीर, वो तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो माँ काली की शरण में आ गया ना, तो वो अकाल मृत्यु मरता और ना ही वो किसी के वश में आ सकती उसकी आत्मा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं नहीं हूँ, माँ काली की भक्त नहीं हूँ या कुछ भी ऐसा है, और अगर मेरी इच्छा लास्ट आखिरी मेरी इच्छा है कि ओहो मुझे तो एक लग्जीरियस हाउस चाहिए या फिर एक ऐसा चाहिए, और मैंने जाके किसी को पोजेस्ट कर लिया, समझ लो, तो वो मैं करवा सकती हूँ उसके थ्रू कि हाँ अब मैं अच्छे घर में रह रही हूँ, अच्छा मैं ये कर रही हूँ। एक ना बहुत फनी मूवी है, बट आई डोंट नो, साउथ की ये मूवी है, द मूवी नेम इज बकासुर। ओके, ठीक है, उसके अंदर देखना उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसको ना खाने की बहुत आदत, ये आपने शेयर किया तो मेरे को बहुत अच्छा याद आ गया वो, क्योंकि आई यूज टू वॉच मूवीज़, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब पूरे दिन आप ऐसी एनर्जीज के साथ काम करते हो, यू नीड सम एंटरटेनमेंट और समथिंग वेयर यू कैन जस्ट डाइवर्ट योर माइंड, और मेरी बच्ची के लिए भी है ना। तो उस मूवी में उसको एक बीमारी होती है जिसके अंदर वो खाता ही रहता है, उसको बहुत खाने की आदत होती है। अब
उसके लिए खाना उसकी दादी बनाती थी। अब उसकी दादी की डेथ हो जाती है तो वो भूख से मर जाता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए नहीं होता और उसको खुद बनाना नहीं होता, ठीक है, बनाना नहीं आता होता। तो जब उसकी डेथ होती है ना, तो डेथ होने के बाद वो किसी की बॉडी पोजेस करता है और वो सिर्फ यही करता है जी। जितना घर में खाना होता था ना रोज वो खा जाता था। जितना घर में खाना होता था ना वो खा जाता था। क्या कर रहा है वो? अपनी आखिरी इच्छा हाँ। खाने की वो पूरी कर रहा है। तो हाई पॉसिबिलिटी हो सकता है ऐसा भी कि उसकी जो लास्ट इच्छा रही होगी ना वो चीज़ वो करवाए अपनी। तो हो, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, होगा जी। तो ऐसे केसेस में ना कुछ विजिबल आपको नहीं दिखता है, बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करूंगी एक बारी वो मूवी देखना। इट्स वेरी फनी, एंटरटेनिंग येट लर्निंग लेसन वाली बहुत अच्छी मूवी है। जी। कोई कहेगा कि मैम पॉडकास्ट में बताओ क्या शेयर कर रही हो, बट आई यूज टू शेयर जो चीज़ें अच्छी होती हैं। नहीं नहीं, सही, हम लोगों को किसी भी तरीके से उनको एंटरटेन कर पाएँ, कुछ सिखा पाएँ, कुछ बता Correct. पाएँ, तो वही हमारा काम है। करेक्ट। बाकी हाँ, पिछला जब हमारा शूट हुआ था उसमें ना एक टॉपिक और हमने डिस्कस किया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। दैट वाज रिलेटेड टू टैरो कार्ड रीडिंग। तो उसमें ना कुछ कार्ड्स थे जो आपने मुझे दिखाए थे। रीडिंग तो इस बार नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलरेडी, और यस, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दोज क्वेश्चंस। शायद वो लोगों के सामने नहीं आने थे इसलिए वो हो नहीं सकता आया। है, बिल्कुल। ऐसा है। बाकी हाँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कार्ड्स के बारे में ही कि एग्जैक्टली कार्ड्स में कुछ ऐसे कार्ड होते होंगे जो आपको लगता होगा कि नेगेटिव साइन है हाँ। या वार्निंग साइन है। हाँ बिल्कुल है। जैसे कि आपका डेविल का कार्ड हो गया। डेविल आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना। अगर वो कार्ड आ रहा है, आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। अब ये नेगेटिविटी खुद की बनाई हुई है। कई बार हम खुद ही नेगेटिव स्पेस जो है ना, प्लेस को नेगेटिव कर देते खुद हैं। कैसे बनाते हैं? खुद हम नेगेटिविटी कैसे बनाते हैं? अब यहाँ पे आप इस रूम को देख लो, अगर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा ना रूम, इट मीन्स यहाँ पे एनर्जी हैवी नहीं होगी। अगर ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आप, कई बार होता है ना, अंदर घुसो मन अजीब सा हो जाता है, हाँ, है ना, कि यार अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ भारीपन लग रहा है, यहाँ पे आई कांट फील कंफर्टेबल, लाइक यू नो, मेरे को कंफर्टेबल जोन नहीं आ रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। इट मीन्स आपने अपने आसपास का ऑरा नेगेटिव कर लिया, ठीक है। और वायरिंग इतनी, तो वो तो वैसे ही राहु है, राहु का काम ही भ्रमित करना है, और जितना धुआं और वायर है दैट रिप्रेजेंट्स द राहु, है ना। तो वो चीज़ें, तो इस तरीके से आप खुद से नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देते हो, तो वो भी हो सकता है। खुद के नेगेटिव पैटर्न, जैसे कि एक मेरी क्लाइंट थी, इनकी टैरो कार्ड रीडिंग करी, इसके अंदर क्या हुआ, जब इनकी टैरो कार्ड रीडिंग करी, मैं इनकी टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और इनका ये डेविल का कार्ड आ गया, बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा इनके ना खाने पीने में कोई नेगेटिविटी है या फिर खाने पीने का कोई पैटर्न नेगेटिव है। देन आई आस्क्ड हर, ऑल ऑफ अ सडन वो इंट्यूटिव पावर जो काम करती है ना, बिंग साइकिक, ऑल ऑफ अ सडन आई आस्क्ड हर, क्या ये चाय बहुत पीती हैं खाना खाने के बाद? एंड शी वाज शॉक्ड, कहती है यस मैम, मेरी मम्मी को आदत है एक एक ग्लास भर के खाने के बाद वो चाय पीती हैं। उसने क्या किया, इनके पेट के अंदर एसिडिटी करके अल्सर बनाना शुरू कर दिया था। एंड शी डिडंट इन्फॉर्म मी कि मम्मी के ऑलरेडी अल्सर डेवलप होना शुरू हुआ। तो मैंने कहा ध्यान रख लो, देखो अगर ये ध्यान नहीं रखा ना तो ये अल्सर बनाएगा। कह रहा मैम मम्मी के डेवलप हो गया है। तो ये हो गया नेगेटिव खुद के बनाए हुए पैटर्न, हेल्थ को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया तो भी डेविल का या 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ सकता है। और भी कार्ड हैं बहुत सारे जो नेगेटिव रिप्रेजेंट्स करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ कार्ड ऐसे हैं जो होते पॉजिटिव हैं हमारे लिए, लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं अंदर से जो है ना वो इंट्यूशन या अंदर से वो ज़ील अलाउ नहीं करती कि नहीं ये पॉजिटिव तो है कार्ड, लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा ये काम होगा। नहीं, मैं साफ मना कर देती हूँ कि देखो कार्ड तो आपका ये आया है बट आई डोंट फील सो। एक लड़की, इसका वीज़ा आना था, HB1 वीज़ा। अब तो उसने मेरे फरवरी के टैरो के बैच के अंदर एडमिशन ले लिया है, ठीक है। वो इतनी इम्प्रेस हो गई। 2026 वाला 2026 फरवरी में आ रहा है जो टैरो का बैच। उसकी सिस्टर है ना, उसकी सिस्टर मेरे से रीडिंग लेती थी, तो इसने अपनी सिस्टर के लिए क्या रवाया कि मैम वीज़ा के लिए 1 साल होने को आ रहा है, हमारा वीज़ा नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये वो। और इन्होंने फिर माँ काली हीलिंग करवाई। पहले टैरो कार्ड रीडिंग, सबसे पहला रूल है माँ काली हीलिंग पे जाने से पहले टैरो कार्ड रीडिंग, ताकि मैं चेक कर पाऊँ हीलिंग की ज़रूरत है नहीं है, अगर है तो किस चीज़ के लिए है, क्या कोई मंत्र चैंटिंग की ज़रूरत है आपको, कोई रेमेडी की, तो इसलिए। तो इन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग करवाई और मैं, जो इनका कार्ड आया ना वो मे बी का, डायरेक्ट नो का आया, मे बी नहीं डायरेक्ट नो का आया, लेकिन मेरे अंदर से फीलिंग आ रही थी मे बी हो सकता है इनका, ये हो सकता है इनका। कार्ड नेगेटिव था, डायरेक्ट नो का कार्ड था। देन आई सेड कि आप एक काम करो,
देखो 1 साल होने को आ रहा है, अभी तक तो आया नहीं है। एक काम करते हैं, एक माँ काली हीलिंग करते हैं, माँ के हाथ में छोड़ते हैं, माँ की इच्छा होगी वो करवा देंगी, नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचो मैडम गारंटी ले रहे हो, तो मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ। मैं किसी भी हीलिंग में गारंटी नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ ना, है तो माँ काली उनके हाथ में है, मैं मेरा कर्म कर सकती हूँ, बाकी माँ के हाथ में। तो कहती है ठीक है मैम, आपके ऊपर मुझे भरोसा है, मुझे नहीं पता जो होगा होगा, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है। ठीक है। उसने माँ काली हीलिंग करी, मैं आपको मैसेज दिखाऊंगी, उसकी माँ काली हीलिंग करी उसके HB1 वीज़ा के लिए। माँ काली हीलिंग करी, मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे, कहते हैं मैम वीज़ा आ गया सिस्टर का, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर ने, सबको आपको थैंक यू बोला है। तो इट्स समथिंग कि जब आप टैरो करते हो ना, कुछ पॉजिटिव कार्ड भी नेगेटिव लगते हैं, कुछ नेगेटिव कार्ड भी पॉजिटिव लगते हैं, नेगेटिव रहते हैं, पॉजिटिव, दैट डिपेंड्स ऑन दी रीडर जो रीडिंग कर रहा है। लोग कहते हैं ना कि टैरो से आप नेगेटिव नहीं पता कर सकते, टैरो से आप ये नहीं कर सकते हो। मेरे तो टैरो कार्ड रीडिंग के सेशंस के अंदर ही लोगों की बॉडी पोजीशन के केस आ जाते हैं, वो सामने खेलने लगते हैं। ओ, टैरो से टैरो कार्ड खोल के बैठी हूँ, देखा है कि हाँ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, वो देखा है, सामने देखा, आंखों से आंखें मिली, बस माँ का नाम लिया, सामने जो चीज़ है बॉडी पोजेस्ड है जिस चीज़ से, वो आ जाती है। यही तो टैरो है। वाई माई टैरो इज़ डिफरेंट, दैट इज़ वाई माई टैरो इज़ डिफरेंट। जो लोग कहते हैं ना, आज की डेट में हर दूसरा बंदा टैरो कर रहा है, विकास जी, बहुत ज़्यादा है। हर दूसरा बंदा। लेकिन अगर आप सोचो ना, टैरो इट्स नॉट लाइक आपका 5 दिन में 7 दिन में आने वाला कोर्स। इट रिक्वायर्स योर एक्सपीरियंस, इट्स रिक्वायर्ड योर साइकिक पावर, इट्स रिक्वायर्स योर जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, उसकी सख्त ज़रूरत है आपको टैरो करने के लिए। आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपको डेवलप करना आपकी गुरु जिनसे आप सीख रहे हो वो सिखाएंगे। अगर आप वो कर लोगे तो आप भी एक बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो। लेकिन लोग करते ही नहीं है। 5 दिन का कोर्स, फीस कम है ना मैडम, वो तो देखना जरा 2,500 में ही सिखा रहे हैं। 2,500 की आज की जैकेट नहीं आती है। 250 रुपये का टैरो का कोर्स, 99 रुपीज़ का टैरो फाउंडेशन कोर्स। मतलब आप सोच के देखो, आप 99 रुपये में सीख के किसी की लाइफ के मेजर क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे? नहीं, ये तो खुद ही जो समझदार होगा समझ जाएगा, है ना। लेकिन नहीं मैडम, उनकी तो फीस बहुत कम है, आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्यों? इट्स नॉट अबाउट फीस, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट द लर्निंग। 1 महीने आप मेरे साथ रहोगे, मतलब रहने का इन द सेंस कि 1 महीने रोज आप मेरे से क्लास लोगे, उसके अंदर मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मुझे क्या फील हो रहा है, मेरे लिए क्या है, और आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, है ना। तो टैरो में बहुत कुछ पता लग सकता है। मैं टैरो से स्टूडेंट को ये तक पता, मेरे स्टूडेंट अब ये तक बता सकते हैं टैरो देख के कि आपकी पितृदोष है या नहीं है, आपका कौन सा जोन डिस्टर्ब है, ये तक पता लगता है टैरो से। लेकिन टैरो करने वाला होना चाहिए, अच्छा करने वाला होना चाहिए। एक अच्छी बात पता है क्या है कि आपसे बात करके मुझे इतना पता लगा कि प्रॉब्लम चाहे जो हो, देखो हो सकता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टैरो से ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आकाशिक रिकॉर्ड से ना हो, या माँ काली हीलिंग से ना हो। आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम। करेक्ट। और सबसे अच्छी बात कि जो एक्सपीरियंस आप बता रहे, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो मैटर करती है सीरियसली। एंड इसी के साथ साथ कि लोग आपसे सीख भी सकते हैं कुछ कोर्सेज यस। जो कि एक्सक्लूसिव हैं। एंड इससे क्या है कि लोग अपना, मेरे को क्या लगता है, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि जो ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं सीखने, लेट इट बी टैरो और आकाशिक रिकॉर्ड जो भी है, उनका मेन मोटिव क्या होता है? बस एक हॉबी के लिए सीख रहे हैं, या उनके साथ अपनी पर्सनल लाइफ में इशू चल रहे हैं वो, या फिर उसको वो एक करियर या बनाना चाह रहे हैं? क्या रीज़न होता है? माँ काली हीलिंग कोर्स जो है ना मेरा, मोस्ट ऑफ द मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो पर्सनल के लिए सीखते हैं। ओके। कि हमें खुद भी प्रोटेक्ट होना है, हमें माँ से भी कनेक्ट होना है, और हम अपने परिवार के लिए करना चाह रहे हैं। बस ये पर्सनल है, ठीक है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो खुद टैरो कार्ड भी सीखे हैं मेरे से, आकाशिक भी सीखे हैं, और माँ काली हीलिंग भी, कि अगर टैरो से उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो माँ काली हीलिंग करके मिल जाएगा, या आकाशिक से पता लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो माँ काली हीलिंग का मेन ये हो गया कि पर्सनल भी सीख रहे हैं और प्रोफेशनल तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा आकाशिक पर्सनल भी बहुत सारे लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, कि अपना करना है, अपना सीखना है, इसलिए। लेकिन मेरे आकाशिक के बहुत सारे स्टूडेंट दे आर डूइंग प्रोफेशनली नाउ, बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा बेलीव है, विजन बोर्ड लोग अपने लिए करते हैं। मेरा विजन बोर्ड का एक क्लास होता है विच आई ऑलवेज रिकमेंड मेरे हर स्टूडेंट को, कि मैं आप मेरे पास आओगे ना, आप बोलोगे ना मैम हम ये सीख लें, मैं कहूँगी
चेक करूँगी, आएगा तो बता दूँगी, नहीं आएगा तो नहीं। आई एम नॉट मनी माइंडेड एट ऑल विकास जी। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म पे मैं काम करती हूँ। अगर लगता है हाँ तो हाँ, ना तो ना। इन विजन बोर्ड के लिए मैं सबको कहती हूँ करो, ज़रूर करो। क्यों? क्योंकि आप विजन बोर्ड से ये सीख जाओगे कि एक्चुअल मैनिफेस्टेशन क्या होती है और प्री लिविंग क्या होती है। लोग प्री लिव कर लेते हैं चीज़, तो वो कभी बन नहीं पाएगी आपकी। अगर आपने प्री लिव नहीं किया तो आप बना लोगे। अब वो व्हाट इज द थिन लाइन बिटवीन प्री लिविंग एंड मैनिफेस्टेशन, वो समझने के लिए वो कोर्स ज़रूर करो। जी। एंड आपके पास ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, काफ़ी सारी सिद्धि कह सकते हैं काइंड ऑफ वो हैं, और जो कि हम ऑब्वियसली एक पॉडकास्ट में तो शेयर नहीं कर सकते। लोग भी ये बात समझ गए होंगे। एंड पर्सनली एक बात मैं कहना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि एक ना वाइब होती है जो आपको पता लग जाता है सामने वाले Correct. पर्सन से, एंड आपसे सीरियसली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। Thank you so एंड ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं काफ़ी खुल के आपसे बात कर पा रहा हूँ। जो भी डाउट्स हैं जैसे भी हैं सब कुछ पूछ पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि इस पूरे पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा फेवरेट या एंगेजिंग पार्ट आपको कौन सा लगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं प्रियंका जी से, तो इनकी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड नेक्स्ट जब भी हमारा पॉडकास्ट होता है तो आप हमें बताइए कि अगले पॉडकास्ट में आप क्या चीज़ डिस्कस करवाना चाहते हैं हमसे, किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं। एंड प्रियंका जी हो सकता है बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करें, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, आपसे जस्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कुछ सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, कुछ कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। एंड आई रियली होप कि आप सभी लोगों की अच्छे से हेल्प करेंगे जितना भी आपसे हो पाता है। श्योर। मैं पर्सनली आपको पता है इंस्टाग्राम पे और अपने व्हाट्सएप पे पर्सनली रिप्लाई देती हूँ लोगों को। मेरी टीम जितने मेरी टीम दे पाती है, बाकी मैं पर्सनली देती हूँ। इवन मैं लाइव भी आती हूँ। जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते ना कि मैम हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते बट वी नीड द रीडिंग वेरी बैडली, तो मैं लाइव आती हूँ टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे, कि मैं फ्री में करूँगी, आप आओ ज्वाइन करो। उसके लिए बस उनको ये करना होता है, क्योंकि मेरे को नहीं पता होता कि माँ कब बोलेंगी कि हाँ ठीक है अब जाओ। मैं हर काम अपनी लाइफ का हर डिसीजन जो है ना माँ से पूछ के करती हूँ। माँ ने बोला हाँ ये करना है, अभी पीछे का लाइव देख लेना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, मैं कार्ड्स लेके बैठी हुई हूँ। ठीक है, और मैंने बोला है कि मैं रीडिंग करूँगी। और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग कि मैम अगर साइकिक बनना है तो ऐसे क्या करना होगा, ये क्या करना होगा, लेकिन मैं रीडिंग नहीं कर पा रही क्योंकि माँ ऊपर से परमिशन ही नहीं दे रही। मतलब मैं जहाँ बैठती हूँ उससे ऊपर माँ काली को बैठा रखा है ना, तो माँ के नीचे ही ऑब्वियसली मैं माँ के नीचे ही बैठ सकती हूँ। तो मैं ऐसे पूछ रही हूँ माँ करूँ नहीं। मैंने लोगों को कार्ड दिखा दी बाकायदा कि देखो मैं टैरो कार्ड लेके बैठी हूँ, लेकिन मेरे को परमिशन ही नहीं आ रही। शायद आज नहीं था वो चीज़, तो इसलिए मैं रुक गई फिर। यानी कि आप जो बात है डायरेक्टली लोगों से कहोगे, एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना वो रखना चाहते हो आप। करेक्ट बिल्कुल जी। सो प्रियंका जी आज के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप कि हम दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जी। आपकी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनीथिंग। एंड यहाँ तक अगर लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा, डैट रियली मीन्स कि आप हमारे एक जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं एंड हमें बहुत सारा प्यार देते हैं। ये प्यार हमें देते रहिए। इस पॉडकास्ट को जितना हो सकता है शेयर कीजिए उन लोगों के साथ भी जो कि एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं पॉडकास्ट, या फिर अगर हो सकता है किसी की इस पॉडकास्ट से हेल्प हो पाए, उनको सॉल्यूशंस मिल पाए। एंड अगर वो चाहें तो आपसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। आपके सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। जी, जय माता।